शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चे को आंकिक प्रश्न निकालने में होती है, तो आंकिक प्रश्न शुरू कर रहे हैं और आपकी जो भी समस्या है उसका आज हल किया जाएगा। और यहाँ पर ने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में गत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में पूछे गए वो क्वेश्चन लिए हैं। 2011 से स्टार्ट किया है कि 11 से क्वेश्चनों को पीछे से उठाना शुरू किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे जो भी वीडियो मैंने दी है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर निकाल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और एक चीज़ और, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं तो सब अच्छे क्वेश्चन हैं और एक जैसे टाइप के मैंने 4 से 5 क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है और क्या करना है, आपको बुक रखनी है अपने पास, उसमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व करना है, फिर आपको वीडियो को देखना है, जहाँ भी अगर परेशानी आती है तो फिर अगला क्वेश्चन देखना है। मतलब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तो फोकस दूरी नेगेटिव, याद रखेंगे कैसी, नेगेटिव, और उत्तल होता तो हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, ये लेंस और दर्पण दोनों के लिए क्लियर है कि अगर अवतल दर्पण है तब भी नेगेटिव, अवतल लेंस है तब भी नेगेटिव। वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको क्या, 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर दे दी आपको 20 सेंटीमीटर। तो जब भी आर देगा तो एफ तो आधी होती है, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि एफ 10 सेंटीमीटर। अवतल है तो कैसी, नेगेटिव। अब समस्या है बच्चे को, आर दे दी तो एफ तो समझ ही सकता है या एफ सीधे सीधे दे देता है, यू और वी को समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब कोई वस्तु, अब क्वेश्चन को पढ़ना है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये क्या है, वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी होगी ना, कितनी, 15 सेंटीमीटर। और यू तो हमेशा नेगेटिव होगा कोई भी हो। अब यहां से भी थोड़ा देखेंगे, रखी है, ये प्रोनाउंसिएशन भी आपको थोड़ा सा मदद करेगा। रखी है तो वस्तु रखी होगी हमेशा। अगर प्रतिबिंब के साथ आएगा तो अगर यहाँ रखी है ना, तो आगे जब भी प्रतिबिंब का प्रोनाउंसिएशन बनेगा एंड में जाके, तो वो बनेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपसे दूरी पूछ रहा है, या पहले कहेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसके लिए रखी है, रहा है, रही है आएगा, और इसके लिए रहा थोड़ा सा पुल्लिंग तरह से यूज होगा प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन से समझने की कोशिश करेंगे यू और वी को। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। 30 क्वेश्चनों को करते करते आप बिल्कुल समझ जाएंगे अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। इसके बाद वी निकालना है आपको यहाँ। अब फॉर्मूला, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। फिर क्या करना है आपको, यहां पर ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, फिर आपको हल करना है। पूरा लिखेंगे पेपर में, ठीक है। हल में फॉर्मूला लिखना है पहले आपको, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब यहां निकालना क्या है आपको, v निकालनी है। जब ये रखनी है, जिस वैल्यू को आपको निकालना है उससे दूसरी वाली वैल्यू को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। ये प्लस की है तो उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, मतलब 1/f - 1/u = 1/v। समझे। अब यहां भी वैल्यू नहीं रखनी है तो मैं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u - f/f(u), ये कितने के बराबर, 1/v के। अब वैल्यू रखनी स्टार्ट करनी, मतलब हर क्वेश्चन को यहां से तुम्हें समझना है। तो अब वैल्यू को रखेंगे विद अ साइन। u की वैल्यू -15 माइनस f कैसा है, माइनस का, तो -10/15 धाम का 150। जब भी जैसे ही आप इस कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -15 + 10
बटे 150। ठीक है, तो कितना आया, ये हो जाएगा 5 नेगेटिव बटे 150, कितनी बार, 30 बार, माइनस के 1/30। ये वैल्यू कितने के बराबर है, 1/v के। तो मैं कह सकता हूँ v बराबर 30, किसका, माइनस का। नीचे वाली v के सामने v जो भी वैल्यू हो उसे लिख देंगे। अगर ऊपर 5 होता तो उल्टा करके लिख देते 30/5। ठीक है, ऊपर 1 है तो 1 को तो नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि अब सीधा f लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर दिया है। r लिखने की जरूरत भी नहीं, अवतल है तो नेगेटिव, क्या है ये तो रेडियस है, सॉरी, त्रिज्या लिख लो आप यहां पर, r बराबर 20 सेंटीमीटर। देन f क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर कि सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। क्या बोला मैंने, रखी है, क्या है, u, क्या रखी है, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती भी एक ऑब्जेक्ट है। देन u -5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैंने बोला ना कुछ पुल्लिंग जैसा प्रोनाउंसिएशन देगा, तो ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, सब कुछ लिखना है, तभी 100 में से 100 आएंगे आपके। v इजिकल टू, ठीक है, अब यहां से हल करेंगे। हल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे। चलिए 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको क्या रखना है, 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। पीछे जैसे ही किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, u माइनस f बटे f u। अब रखिए वैल्यू, यहाँ वैल्यू रख गए तभी गलती हो जाएगी, यहाँ कोई प्लस माइनस गलती नहीं होगी एक भी सवाल में, बिल्कुल भी मत घबराना। u की वैल्यू -5, माइनस का चिन्ह है ऑलरेडी, और f कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, तो अब मैं सीधा पॉजिटिव कर सकता हूँ उसे। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखना है यहाँ पर, बटे 15×50। तो क्या बचेगा, 5 बचेगा पॉजिटिव बटे 50, कितनी बार, 1/10, कितने के बराबर है, 1/v के बराबर है। देन v बराबर कितना आ जाएगा, 10। आपके नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव ही आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक अवतल दर्पण की त्रिज्या दे रखी है, दिया है r बराबर 30 सेंटीमीटर, f कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सभी को करना है आपको, लगा आपको 2 क्वेश्चन कर ले कि हाँ आप 2 मेरी समझ में आ गया, हो गया, नहीं, क्वेश्चन 30 के 30 ही देखने हैं आपको। 15 सेंटीमीटर है, कैसा है, अवतल है, तो नेगेटिव होगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ये 40 नहीं था, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट खड़ा है ये 4 सेंटीमीटर लंबा है, और ये कितनी दूर है, यहां से एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है, समझ में आ गया। ये u दे दिया, यानी कि u हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या, लंबाई, मतलब यहां पर स्थिति का मतलब होता है कि v की वैल्यू कितनी, लंबाई, आपको प्रतिबिंब की लंबाई, जो भी प्रतिबिंब नीचे बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए यहां पर ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात क्या करना है, आप लिखेंगे यहां पर v और प्रतिबिंब की लंबाई,
एच डैश लिख सकते हैं या प्रतिबिंब की लंबाई लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए हल करते हैं। हल में क्या करना है आपको, फॉर्मूला सीधा सीधा v की वैल्यू निकालनी है पहले, तो मैं सीधा लिख दूं या चलो एक दो बार और फॉर्मूला लिख देता हूं, +1/u देन 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब क्या करना है आपको, u माइनस एफ बटे एफ u की वैल्यू कितनी, ये रहा, लाइन खिंच गई है, 30 सेंटीमीटर, -30 और ये प्लस का करेंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 15 बटे 15 थी 45, 450। फिर क्या देखो यहाँ पे वैल्यू माइनस के साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि माइनस के 30 और माइनस के 15 तो प्लस के हो जाएंगे वो। अब कितना बचा, माइनस के 15 बटे 450, 15 चौका 15 थी 45, तो माइनस का 1/30, ठीक है, माइनस का 1/30, ये क्या है आपकी v आ गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। देखिए जो ऊपर आंसर है माइनस का 60, ठीक है, और हमारा आंसर है माइनस का 30, तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। पर हम क्या गलती कर गए, देखिए यहाँ पर जो r है वो कितना हमने लिख लिया 30 सेंटीमीटर, हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि r जो दिया था वो कितना दिया था 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे पूरा आंसर मतलब चेंज हो जाएगा, तो माइनस के ये 20 रह जाएगी f, तो हमने कहाँ वैल्यू रखी थी, यहाँ वैल्यू रखी थी, तो इस आंसर से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 होती तो ये वैल्यू रख सकते थे हम, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको उससे भी बता देता हूँ, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। चलिए तो यहां पर इन वैल्यूओं को रखना है, तो माइनस का 30 प्लस 20, 3 दूनी 600 आया, तो यहां कितना बचेगा, माइनस का 10 बटे कितना 600, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, माइनस के 1/60, तो v की वैल्यू क्या आई, माइनस के 60, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है ये प्रतिबिंब की लंबाई, तो आवर्धन का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, m इज इक्वल टू v अपॉन यू, इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि h डैश अपॉन वस्तु की लंबाई o डैश, ठीक है। अब आपके पास v की वैल्यू है, यहां पर है v की वैल्यू नहीं है, v की वैल्यू है, तो रखें v की वैल्यू आई 60 बटे u की वैल्यू 30, दो बार गया 2 इज इक्वल टू, यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई को x मान लो बटे वस्तु की लंबाई कितनी है 4, देन x इज इक्वल टू कितना आया 8 सेंटीमीटर। आपको पता होगा यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है माइनस का चिन्ह, तो हमने इसमें यहाँ एक और माइनस आएगा, क्योंकि मैं 3 माइनस इसलिए नहीं लिए थे पहले, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस का 2 होगा और 4 दूनी 8, माइनस के 8 सेंटीमीटर। माइनस के 8 सेंटीमीटर ये दर्शा रहा है कि उस प्रतिबिंब की जो लंबाई ली है ना, ये नीचे की तरफ है, क्योंकि इस ऑरिजिन से नीचे की तरफ जितनी वैल्यू आती है नेगेटिव आती है, ठीक है, तो मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये भी पूछता तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। देखो बहुत क्वेश्चन लिए मैंने, आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चनों को देखते रहिए, ठीक है ना। आगे चलिए, वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है ये। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहां तो ऑलरेडी फोकस दूरी दे दी, और दर्पण कौन सा है, अवतल दे दिया। मैं यहां पर लिख सकता हूं f इक्वल टू दिया है, f इक्वल टू आपको -16 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है,
क्या वस्तु, समझिए u बराबर -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, मतलब आपको v ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है क्या, v कितनी बतानी है। और क्या, आरेख बनाना है, आरेख बनाना है। आरेख के भी क्वेश्चन है। अगर ये नंबर 2 नंबर का लिखा हुआ है तो 1 नंबर का ये सॉल्यूशन होगा और 1 नंबर का आरेख होगा। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 2 नंबर का आरेख होगा और 2 नंबर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आरेख जरूर बनाना है आपको। अब देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, आरेख को भी बना देंगे। हाल क्या करना, 1/, चलो इसमें चेंज कर लेते हैं हम, 1/f, ये तो सेम रहा, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हर क्वेश्चन में v, क्योंकि मैं लगातार एक जैसी क्वेश्चन कर रहा हूं, तो अब v इज इक्वल टू मैं सीधा बोल दूं, सीधा लिख सकता हूं u माइनस एफ। अब तो आपको याद होगा f/u। रखो वैल्यू, u की वैल्यू क्या, u -8, -8 बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, 16 बटे FU, 16 मट्ठे 128। देन कितना है, प्लस का 8 आया तो 8 बटे 128, माइनस का नहीं प्लस का आया। ठीक है, अब देखेंगे ये, इससे हमें किरण आरेख से भी पता चल जाएगा कि वैल्यू सही आई है पॉजिटिव या गलत आई है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 128, 8 16 से, 16 मट्ठे 128, तो 1/16। मैं कह सकता हूँ v की वैल्यू है ये सीधी सीधी, देन v इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ हमें किरण आरेख खींचना है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। 16 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, तो आप कोई पॉइंट मानेंगे यहाँ, इस पर वैल्यू लिखेंगे f, और आप कहेंगे कि इसकी जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है, यहाँ आपने बता दी। और उसने कहा है फिर सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, मतलब जस्ट इसके यहाँ आप मिडिल में 8 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर दूरी पर रख देंगे इसे, 8 सेंटीमीटर दूरी पर रख देंगे। और आप यहाँ पर समझ भी पाए होंगे कि देखिए अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी है वस्तु, वस्तु F से पहले रखी है, और तो F से पहले रखी होती है तो पीछे बनती है ना हमेशा, जब पीछे बनेगी तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ ये ओरिजिन हो गया और ओरिजिन से राइट साइड की सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन हमें तो किरण आरेख खींचना है, यहाँ वस्तु रखी है तो पहली रेखा तो हमने यहाँ पर समांतर डाल दी। अब ये कहाँ से होकर निकलेगी, इसके F से होकर निकलेगी, ये गई पीछे की तरफ। तो ये दिखाना है आपको, मतलब इसमें पैमाने की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन 16 सेंटीमीटर लंबा ही, ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको एफ उसमें 16 सेंटीमीटर फिल करनी है, कुछ नहीं करना, कोई वैल्यू ले लेना, लेकिन ये आपको चित्र सही बनना चाहिए, आरेख सही आना चाहिए। तो इसे पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी कहाँ से डाल सकते हैं आप, दूसरी इसके सी से डाल सकते हैं। तो यहाँ कहीं जहाँ आपने एफ लिया है तो इसकी दुगनी दूरी पर आप सी ले लें, फिर एक कोई पॉइंट सी से होकर निकालें आप। तो ये यहाँ पर इसे काट रहा है, तो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, किरण आरेख ये खिंच गया। तो आप किसी के लिए भी किरण आरेख बना सकते हैं। 4 नंबर का है तो 2 नंबर का ये होता और 2 नंबर का आपका ये सवाल होता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसे स्किप कर दें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दे दी आपको, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। देखो रखी है, फिर से मैंने बताया ये यू हो गई, ये 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे दी ऑब्जेक्ट की। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपसे वी पूछ रहा है, आकार मतलब वो कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, और प्रकृति बतानी है कि उल्टी या सीधी बनेगी। ठीक है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो ऐसे 4 क्वेश्चन हम किए हमने, इसे आप खुद करेंगे।
इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आया क्वेश्चन नंबर उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, लेकिन इसमें फॉर्मूला वही हमें अपनाना पड़ेगा जो हमने पीछे किया है। क्या क्या चीजें दी हुई हैं ये लिख लेते हैं। फोकस दूरी एफ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, यहां पर मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, ध्रुव बोलते हैं इस पॉइंट को, कहां रखी है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। रखी है इसका मतलब क्या है, क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो ये क्या है, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो u तो सबके लिए नेगेटिव होगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, मतलब v बतानी है आपको। ज्ञात करना है आपको v। इसका भी किरण आरेख खींचना है, मतलब ऑब्जेक्ट को रखते हुए किरण आरेख इसका खींचना है। चलिए इसका हल करते हैं। चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बार बार फॉर्मूले को लिखेंगे तो याद हो जाएगा। देन 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, क्योंकि v निकालना है इसमें। देन u माइनस एफ बटा एफ यू। सही है, वैल्यू रखते हैं। अब यहां प्लस माइनस का चिन्ह का जरूर याद रखेंगे। माइनस के 30, अब यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, प्लस का इसलिए नहीं होगा क्योंकि f यहां पॉजिटिव है। जैसे ही आप अंदर पॉजिटिव 15 लिखेंगे तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो ये अंदर माइनस का हो जाएगा, और 15 × 45, तो 450 इससे नीचे आ गया। तो माइनस का 30 माइनस का 15 बटे, ये किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस के 450। 15 और 30 कितना हो गया, 45, किसके, माइनस के, माइनस के 45 बटे माइनस के 450। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 45 से 45, तो 1/10 आया आपका। तो v की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ गई। ठीक है, पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव ही इसमें बनेगा। अब आपको यहां डायग्राम को समझना है। ठीक है, डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम में क्या करना है, आपको 15 सेंटीमीटर क्या बना लेना, कहीं भी मान लेना है जहां आप मानना चाहो कि यहां वस्तु रखी है, ये रखी, आप बताएंगे ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी 15 सेंटीमीटर इसमें शो कर देंगे। फिर कहेंगे ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ये f है, सॉरी इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पर वस्तु नहीं है तो f है ओनली, यहाँ पर f लिख देंगे। और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, बस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब बिल्कुल इससे सेंटर पे रखी हुई है। भाई f 15 है और वस्तु 30 पर रखी है, तो सेंटर पे रखी है यहाँ। तो अब यहाँ से आपको किरण आरेख खींच देना है, डाल देना है, ये बोल देंगे यहाँ से ये दूरी u है आपकी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से किरण आरेख डालना है। ठीक है, तो ये f से होकर निकल जाएगा। इसके बाद एक f से डाल देंगे, कहाँ काटेगा, ये आपका C के नीचे ही काटेगा, जस्ट इसके नीचे। तो पूछ रहा है इसका किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख ये बन गया। किरण आरेख आपसे बनाने चाहिए अगर आप 100 में से 100 चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं। तो मतलब ये क्या दे दी उसने, u दे दिया, कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, बनता है मतलब पुल्लिंग जैसा वर्ड यूज हो रहा है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो ये आपको क्या दे दी, v दे दी 30 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करनी है, दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो f आपको ज्ञात करनी है। अब तो कुछ भी आपको फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, 1/f इज इक्वल टू
1/v प्लस 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई u प्लस v बटे u v। जैसा चिन्ह होता है ऐसा ही बीच में चिन्ह रखते हैं। तो u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 प्लस अब आपको v दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव ले या नेगेटिव, ये समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, यहां पर रखी है वस्तु, ठीक है, और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो कहीं यहां बन रहा होगा और हमेशा इधर साइड बन रहा है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव होगा क्योंकि इधर की दूरियां सभी नेगेटिव नापी जाती हैं। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस के 20, माइनस के 20। अच्छा u दे रखा है, ये माइनस के 30 हो जाएंगे बटे uv, uv तो ये पॉजिटिव है तो कैसा होगा, माइनस के 600। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 20 50, माइनस के 50 बटे माइनस के 600, माइनस के 600, 0 से 0, 5 से 12 बार, 12 पंजे 60, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अरे इस पे पॉजिटिव कैसे लिख दिया, ये तो नेगेटिव रहेगा ना, v तो तभी तो नेगेटिव लिखा है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का पॉजिटिव बनाएंगे ना, ये तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस का 12, देन f इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, क्या रखी है, वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको क्या करना है, यहां पर u दे दिया, अवतल दर्पण है, क्या रखी है, वस्तु रखी है, u दे दिया माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब नेगेटिव, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, v दे दिया आपको माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो वास्तविक तो तभी बनेगा अगर अवतल में पॉजिटिव दे दे, तो अवतल में पॉजिटिव देने का मतलब है कि वो यहां कहीं बनेगा पीछे, तो इधर की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। दर्पण की फोकस दूरी f बतानी है, ठीक है, तो दिया है लिया है सब कुछ लिख लेंगे और इसके बाद 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो मैं सीधा लिख दूं इसे u प्लस v, क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया हमने u v रखी वैल्यू, u की वैल्यू माइनस के 10, v की वैल्यू माइनस के 30, और दोनों ही माइनस के तो प्लस का नीचे आ जाएगा 300, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 40 बटे 300, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहां पर पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, अब पहले ऊपर एक आ जाता था, लेकिन अब नहीं आ रहा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू माइनस के 4/30। तो f की वैल्यू जैसे आप निकालेंगे तो आप इसे उल्टा लिख देंगे, 30/4, 4 सत्ते 28, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी पॉजिटिव, तो 40 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दी है, कैसी है, पॉजिटिव। साइन है जरूर लिख लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके द्वारा प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब के पीछे मतलब इधर कहीं, तो इधर वैल्यू सब पॉजिटिव। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है पुर्लिंग जैसा। तो v इज इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर। तो बताएं कि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी जाए, कहां रखी जाए, क्या वस्तु, तो u पूछ रहा है आपसे। अब तक पहले v निकाला फिर f निकाला, अब निकालेंगे हम u, क्या निकालेंगे अब, u। चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको इसे यहां अकेला छोड़ना है तो इसे यहां भेजना है, यहां पॉजिटिव है ये तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं 1/u इज इक्वल टू
1/f माइनस 1/v, v माइनस f बटे एफ वी। चलिए v की वैल्यू कितनी है v, अब उसी साइड में बनना, तो ये मैंने पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगी, दर्पण के पीछे बन रही है, तो 20 माइनस f क्या है 40, तो माइनस का चिन्ह लगाया और f को 40 लिख लिया, बटे एफ वी, दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख लें प्लस माइनस करना है क्या नहीं करना, तो 4 दूनी 8, 800 हो गया पॉजिटिव। ऊपर कितने बचेंगे माइनस के 20 बटे 800, 0 से 0 2 से 4 बार, यानी कि माइनस के 1/40। अब ये किसके बराबर है, v नीचे दे रखा है u, तो u की वैल्यू कैसे आई नेगेटिव, तो u की आनी भी नेगेटिव चाहिए, तो u बराबर क्या आया 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं तुम्हें, आप खुद ही समझने लगोगे कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कोई वस्तु क्या रखी जाए, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो आपसे u पूछ रहा है यहां पर। फोकस दूरी अभी नहीं पता, 30 सेंटीमीटर है, आगे लिख रहा है f बराबर 30 सेंटीमीटर, कैसा माइनस का, क्योंकि अवतल है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वास्तविक है तो नेगेटिव होगा, और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v माइनस के 45 लिख दो, 1/u इज इक्वल टू v माइनस एफ बटे एफ वी। v की वैल्यू माइनस के 45, अब बीच में माइनस और फिर ये भी बाद में आने वाला f माइनस, तो प्लस कर लेंगे इसे, 30 बटे 45 गुणा 30, 0 5 3 पंजे 15, 4 3 चौक 12 और 1 13, और कैसा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा 1350। क्या बचे माइनस के 15 बटे 1350, 5 से काट दें, चलो 15 से काट दो, 15 नंबर 135, तो यहाँ नीचे क्या बचा 0 बच गया, तो यानी कि 15 नंबर 135, तो 1/90, 1/90। u कैसा होता हमेशा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव ही आएगा। ये कैसा आया माइनस का 15 बचा है तो नेगेटिव आया, तो मैं कह सकता हूँ u इज इक्वल टू माइनस का नेगेटिव। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही होती तो आप ये समझ जाओ कि आपका आंसर कहीं गलत हो गया, क्योंकि u तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, u तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर कैसे क्वेश्चन है, आवर्धन पर आधारित क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि एक तो बच्चे को समस्या होती है न्यूमेरिकल निकालने में, और उससे ज़्यादा समस्या होती है इन क्वेश्चनों को निकालने में, आवर्धन वालों को, कि इनको कैसे निकालें, मैग्निफिकेशन आवर्धन को कैसे निकालें। इसके लिए आपको समझना है पहले कुछ थोड़ा सा, कि पहले तो m का फॉर्मूला पता हो, माइनस के v/u इज इक्वल टू h डैश प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई o डैश। क्लियर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, जहां हमें जरूरत पड़ेगी रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका जो फॉर्मूला है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पर थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे, देखो इस माइनस में तो कभी भी कोई फर्क नहीं करना, हमेशा आपको ये यूज ही करना, ये दर्पण के लिए है लेंस के लिए नहीं है। यहां जो ये m है ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। m होगी आपकी पॉजिटिव जब बनेगा आभासी प्रतिबिंब, m होगी नेगेटिव जब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को करते हैं क्लियर। इन कुछ नोट्स को कुछ पॉइंट को लिख लीजिए करिए। यहां पर उत्तल दर्पण है, उससे 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, क्या रखी है, रखी वस्तु, इसका मतलब ये क्या दे दी u, दिया है u कितना माइनस के 25 सेंटीमीटर, क्योंकि तो हमेशा माइनस का होगा,
दर्पण कैसा है, उत्तल, तो एफ हमेशा पॉजिटिव, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आने वाला है, फोकस दूरी पूछ रहा है। अब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, मतलब यहाँ u और v नहीं दिए, अब यहाँ आपको देने लगा प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई, क्योंकि यहाँ रिलेशन इसका आएगा ना, इस रिलेशन को यूज करना है हमें। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, माना, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो हमारे पास है ही नहीं, माना वस्तु की लंबाई x है, तो प्रतिबिंब की कह रहा है कि प्रतिबिंब की उसकी आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, x/2, ठीक है, प्रतिबिंब की हो जाएगी x/2। अब इसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहां से f निकालना है। चलिए f भी निकालते हैं। एक समस्या है कि f जब भी निकालेंगे ना, f के लिए आपके पास v + 1/u, यानी v भी होना चाहिए आपके पास, u भी होना चाहिए। तो u तो आपके पास है, ये रहा, v नहीं है, तो v यहां से लेकर आएंगे v आपके लिए, सही है, क्योंकि h डैश है हमारे पास, ये रहा x/2, o डैश है हमारे पास, o डैश है हमारे पास, कितना x, तो इसको v/u के बराबर रख देंगे। चलिए देखिए, आप x और y से जब इसे करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए वस्तु की लंबाई, क्योंकि यहाँ x मान रहा हूँ, यहाँ x/2 है, क्योंकि x से तो x बाद में कटना ही है, क्योंकि x का तो रोल ही नहीं है। मैं वस्तु की लंबाई को यहाँ मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। देखना तुम, इससे सवाल कितना आसान हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई 5 हो जाएगी ऑटोमेटिक, इसका आधा होगा 5 हो जाएगी, क्लियर। चलिए ये आधी हो गई इसकी, इससे अब आपको आसानी हो जाएगी सवाल को करने में। कैसे, v/u माइनस के इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई कितनी 5 बटे वस्तु की लंबाई 10। हमने मान लिया x और x/2 से भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं u का गुणा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां माइनस के 2v इज इक्वल टू u, तो v इज इक्वल टू आया माइनस के u/2। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, माइनस के u/2। अब रखिए यहां पर वैल्यू को, अब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, u + v बटे v, u की वैल्यू u रहने दो, अभी मत रखिए, सबको पहले u और v जो कुछ देर का है ना, क्योंकि v तो बाद में घटना ही घटना है, ये u की फॉर्म में आना सब कुछ। तो u प्लस v की वैल्यू कितनी है, माइनस के u/2, तो माइनस u/2 बटे u की वैल्यू तो u और v की वैल्यू क्या है, माइनस के u/2। चलिए आगे 2u बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, 2u माइनस u बटे 2 बटे यहाँ माइनस u²/2 माइनस u²/2, क्योंकि v की वैल्यू हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2u माइनस, देखो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बटे u², सब कुछ 24 मत समझ लेना, ये सब u ही u है, ठीक है। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, क्या करना, वैल्यू स्टार्ट अब करनी है। तो मैं चेंज कर लेता हूं कलर को, चलिए तो 2u 2 गुणा u, तो माइनस के 25 गुणा माइनस के 25। अब माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है और माइनस ही ऊपर आने वाला है, माइनस के 25, तो मैं कह सकता हूं कि आप इसको बंद करके प्लस 25 कर दीजिए यहां पर, बटे क्या है u², कैसा माइनस का, कैसा माइनस का। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप u से u
माइनस के 625 से माइनस के 25 से माइनस 25 प्लस के 625, पर लेकिन माइनस का चिन्ह सामने है तो माइनस का 625 आएगा। ऊपर से सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस के 50 प्लस 25 बटे माइनस के 625। तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस के 25 बचेगा, तो माइनस के 25 बटे माइनस के 625, 25 से क्या बार गया 25 बार, माइनस से माइनस तो 1/25 आंसर आया आपका। क्लियर, यानी कि नीचे 25 है तो f इजिकल टू कह सकते हैं, क्योंकि ये 1/f इजिकल टू होता है, f इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं प्लस की आई है वैल्यू और उत्तल दर्पण की वैल्यू प्लस की ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने बताया ना आपको, कहीं भी आपको x की जरूरत ही नहीं पड़ी। x से करते तो x एक और टर्म रहती, वो आपका दिमाग और अलग से खाती। तो मैंने एक ऐसी चीज़ मान ली, क्योंकि 1/2 था ना, अगर ये इसका x/3 होता तो मैं इसे 9 मान लेता x को, x/3 से 3 आ जाता। उसे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ नंबर हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, R दे रखी है आपको, R 20 सेंटीमीटर। सही है, तो F क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है तो F हो जाएगी माइनस के 20 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस के 10 सेंटीमीटर। F इतनी तो आ रही है। किसी वस्तु के दर्पण से कितनी दूरी, किसी वस्तु को, किसको, वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए। किसको रखा जाए, वस्तु को, मतलब आपसे यू पूछ रहा है कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। 2 गुने, जहां भी गुने की बात कर रहा है तो मतलब m दे दिया, m बराबर 2। अब कह रहा था, आप समझाओगे प्लस माइनस, कैसा प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक, तो इसे माइनस का 2 करो। ठीक है, चलिए अब आपको u और f f दे रखा है, u आपको निकालना है और आपको पता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो आप u भी तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास v और f दोनों होंगे। अब v तो आपके पास है नहीं, तो v तो हमेशा यहीं से निकल के आएगा, कहाँ से, इस आवर्धन से, m से। तो मैं कह सकता हूं -2 इजिकल टू माइनस के v/u। v की वैल्यू रखनी है यहाँ से, तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अभी v और u की वैल्यू नहीं रख रहे हैं प्लस माइनस, हम तो फॉर्मूले में प्लस माइनस हटा रहे हैं। v इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 2u हो जाएगा, बस ये ले लिया यहाँ से। अब रखना है एंड तक, u की वैल्यू बाद में रख देना उसकी, सॉरी यहाँ में क्या चाहिए, v की वैल्यू हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर u को रख देंगे, क्योंकि u यहाँ पर है, u यहाँ आ जाएगा तो दोनों u की टर्म आ जाएंगे, यहाँ f हो जाएगा तो u से u निकल जाएगा। तो करिए, u को निकालना है तो यहाँ पर क्या करना है, 1/f इजिकल टू u प्लस v बटे u v। रखिए वैल्यू, u की वैल्यू u प्लस v की वैल्यू 2u, ठीक है जी, बटे u v, u की वैल्यू तो u गुणा v की वैल्यू 2u। तो ये कितना आया, 3u बटे u से u स्क्वायर 2u स्क्वायर, तो स्क्वायर से u कैंसिल आउट, तो 3/2u, ये कितने के बराबर, 1/f के बराबर। अब रख देंगे, पहले वैल्यू नहीं रखनी, बाद में रखनी है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। मतलब क्वेश्चन के गलत होने के सब चांस खत्म हो जाएंगे। अब आपको क्या रखना है, वैल्यू सीधी सीधी रख देनी है। कैसे, और अब भी यहाँ से u निकाल सकते हैं आप, यहाँ से u निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3f इजिकल टू 2u, और u को अकेला छोड़ना चाहोगे तो आप यहाँ से, तो u इजिकल टू 3f/2 रखो वैल्यू और क्वेश्चन आपका सॉल्व। 3 गुणा f कैसा है, अवतल दर्पण है तो नेगेटिव, माइनस के 10 बटे 2, तो माइनस के 30 बटे 2, तो कितनी बार, माइनस के 15। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कुछ तो बोर हो गए होंगे इतनी देर में कि सर इतने लंबी वीडियो बना दी आपने, अभी कुल 12 क्वेश्चन हुए हैं, क्या करें, 40 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है।
एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके दो पार्ट बना देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्योंकि मैंने आवर्धन वाले ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं पेपर में बनता है, तो आवर्धन का क्वेश्चन बनता बड़ा, छोटा बन सकता है एफ वाला, लेकिन आवर्धन का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अच्छा, शुरुआत वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, बाकी तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अपवर्तनांक वाले और क्षमता वाले, वो थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से सॉल्यूशन उनका हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, एफ दिया आपको माइनस का 15 सेंटीमीटर से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। क्या रखी जाए? वस्तु। तो आपसे यू पूछ रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा, एम दे दिया 5। वास्तविक प्रतिबिंब बने तो मतलब ये नेगेटिव की बात कर रहा है, तथा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, आपसे वी भी पूछ रहा है। ये थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्लियर। पहले आपको क्या करना है? यू निकालना है आपको, पहले आपको यू निकालना है। यू कैसे निकालेंगे? चलिए, मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक और दे दूंगा, मतलब इन क्वेश्चनों को करने की और शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। और तुम वहां पर बेसिक मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते, वहाँ क्वेश्चन को बस ये देख सकते हैं आंसर सही आया गलत, वहां तो तुम्हें पूरा सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं दे रहे हो वहां पर, तुम बोर्ड का एग्जाम दे हुए। तो माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, चिन्ह का बहुत खास रोल है। v इज इक्वल टू, यहां से v इज इक्वल टू 5 u रखिए। अब 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू u प्लस v बटे u v रखें वैल्यू, u की वैल्यू तो u ही है, प्लस v की वैल्यू 5u बटे u v, तो क्या कह सकते हैं इसे? 5u स्क्वायर, तो यह आया 6u बटे 5u स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, तो 6/5u बचा, कितने के बराबर? 1 अपॉन एफ के बराबर, ठीक है। अब u की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से, तो u क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो u इज इक्वल टू 6f/5। अब रख दो वैल्यू से सीधे सीधे, 6 गुणा f की वैल्यू -15 बटे 5, 5 से 3 बार माइनस के 3 बार, तो 6 × 18, माइनस के 18 सेंटीमीटर, तो क्या ये आपकी u आ गई, ठीक है। मिल रहा है आंसर आपका। फिर उसके बाद v निकालनी है। अब तो v तो आप कैसे निकाल सकते हो? अब तो u है, f है आपके पास, अब तो फॉर्मूले में सीधे पुट कर दो। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, u माइनस एफ बटे एफ यू, वैल्यू रखो, u की वैल्यू माइनस की 15, माइनस का चिन्ह है, और f भी सॉरी u तो -18 आई है, 18, माइनस का चिन्ह यहाँ पर है और माइनस का चिन्ह फोकस दूरी में, तो प्लस का 15 कर देंगे बटे एफ यू दोनों नेगेटिव हैं, 15 गुणा 18, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा बटे 15 गुणा 18, 3 से किसी को काट दो, 6 को काट दो, तो 6 के 18, तो कितना आया? 15 × 6 = 90, माइनस के 1/90। v कैसी आई? v वास्तविक प्रतिबिंब में तो नेगेटिव आएगी, तो कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसे? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बताना है आपको? और कुछ नहीं बताना, ये दोनों चीजें बतानी थी, और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद एक अवतल दर्पण दे रखा, यहां भी आवर्धन m की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आप क्वेश्चन को इसे करके देखना, और अब यहां से 15 से स्टार्ट हो गए अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के लिए मैं सेकंड पार्ट रखूंगा उसमें, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई है, तो ज़्यादा क्वेश्चन फिर आप इतना देख नहीं पाओगे, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप, 2 पार्टों में कंप्लीट हो जाएगा। और ये मान लो आपका चैप्टर फर्स्ट लाइट डेफिनेशन 2 से 3 डेफिनेशन है, जब लास्ट टाइम आपका पेपर होगा तब मैं डेफिनेशन वगैरह आपको करा दूंगा एक साथ ही। बहुत छोटा सा चैप्टर बन गया ये, मान लो आपका, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करे
और फिर बाकी ये 30 क्वेश्चन आपने ये निकाले तो एग्ज़ाम क्लियर, यानी कि बोर्ड में पास नहीं हो गए। ये करीब 8 नंबर के आसपास का ये चैप्टर है प्रकाश, 8 नंबर के आसपास। तो 8 नंबर आपके कंफर्म हो गए। अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप पिछली साल के, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस सेट आए नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो अभी अप्रैल में बना रहा हूँ, अभी तो आपका 10th का रिजल्ट आया है और ये वीडियो मैंने स्टार्ट की है क्योंकि अभी से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेना, जो भी पेपर आपका अभी हुआ हो आप उसमें प्रकाश के सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।